बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास। अगर पाकिस्तान के तमाम सेंटर में आज PMA 154 लॉन्ग कोर्स का जितना भी एकेडमिक का टेस्ट आया उसमें से जो रिपीटेड MCQs थे वो यहाँ पर आपके सामने डिस्कस किए जाएंगे। 3 मई 2024 के अंदर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs यहाँ पर जो आपको बताने लगा हूँ। और एक चीज़ आप सबको बताता जो कि बहुत ज़्यादा खुशखबरी की बात है कि जितना भी एकेडमिक आया था वो हमारे पास 3 एकेडमिक की PDF की फाइल्स हैं। सारा का सारा एकेडमिक हमने रिसर्च करके देखा है, सारा का सारा इन्हीं 3 PDF में से आया था। और पूरा का पूरा वर्बल जो है वो भी 105 वाली एक फाइल में से सारा वर्बल आपका आया हुआ है और एक नॉन वर्बल की। सिर्फ और सिर्फ ये 5 PDF अगर आप बाय कर लेते हो तो एक दिन में या 2 दिन में आपकी PMA की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी और 100% हमारी गारंटी है। इसकी जो फ़ी है वो सिर्फ और सिर्फ 2200 है, जिससे आपको ये फाइल्स मिलेंगी, वेबसाइट की एक्सेस मिलेगी, कुछ वीडियोस मिलेंगी नॉन वर्बल की, और ये सारा आपको फिजिकल और उसके अलावा ISSB और आपको जो ऐसे राइटिंग होता है इंटरव्यू वगैरह उनकी गाइडलाइन भी प्रोवाइड की जाएगी। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक दिन के अंदर आपका PMA इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले हमारे पास टेंडा डैम वाज बिल्ट इन। हमारे पास जो डैम्स हैं उनकी आपने लोकेशन, कब वो बिल्ड किए गए, कौन से रिवर पर हैं और कौन सी हमारे पास प्रोविंस या कौन से सिटीज़ के अंदर है, ये 3-4 चीज़ें आपने डैम के बारे में लाजमी याद करनी है। इसका आंसर है 1968। उसके बाद एक क्वेश्चन आया हुआ था। ये तमाम क्वेश्चन यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम तकरीबन 50 से 60 MCQs करेंगे जो कि PMA में पिछली बार भी पूछे गए थे और अब भी इसमें रिपीटेड है। तरबेला डैम के बारे में आया है कि तरबेला डैम जो है ना एक दफ़ा पूछा गया था कहाँ पर है, तो हरीपुर के अंदर है हमारे पास और रिवर इंडस पर ये बिल्ड किया गया था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है मैंगला डैम। जो मंगला डैम है हमारा वो बिल्ड किया गया कहाँ पर, रिवर झेलम के पर जो ना वो मंगला डैम किया गया बिल्ड। उसके बाद ये हमारे पास सेकंड वन है द लार्जेस्ट रिवर इन द पाकिस्तान इज। पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो दरिया है वो है इंडस रिवर, जिसको दरियाए सिंध भी आप कहते हो। और रिवर के बारे में ये आया हो कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया, एशिया का जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वो कौन सा है। उसके बाद हमारे पास उसका आंसर है जी यंगतीज, जो कि चाइना के अंदर है। ये भी काफ़ी दफ़ा हमारे पास पूछा गया PMA के अंदर। और उससे बाद ये शॉर्टेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, ये भी PMA के अंदर पूछा गया, जो कि रो रिवर हमारे पास उसका आंसर आता है। थर्ड नंबर पर है द लार्जेस्ट ओशन इज़ द। तो लार्जेस्ट ओशन हमारे पास जो आ जाता है वो पैसिफिक ओशन है। और उसके बारे में हमारे से पूछा गया है कि द स्मॉलेस्ट ओशन इज़। हमारे पास जो स्मॉलेस्ट ओशन है वो कौन सा है, तो उसका आंसर हमारे पास आ जाता है जी आर्कटिक ओशन। और एक और क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा पूछा गया डीपेस्ट ओशन, यानी कि जो सबसे ज़्यादा डीप है वो जगह कौन सी है। बेसिकली ये वैसे क्वेश्चन आता है। पैसिफिक ओशन के अंदर हमारे पास आती जाती है मैरीना ट्रेंच। तो वो एक ऐसी ट्रेंच है जो कि सबसे ज़्यादा डीप है पूरी दुनिया के अंदर। तो यहाँ पर मैं मैरीना ट्रेंच, ये भी आपने याद रखना है, MAR आना था मैरीना के साथ। द स्मॉलेस्ट कंट्री इज़। स्मॉलेस्ट कंट्री हमारे पास कौन सा है, वेटिकन सिटी हमारे पास आ जाता है। और विच कंट्री हैज़ नो कैपिटल। कैपिटल कौन से कंट्री का नहीं है। नोरो हमारे पास एक ऐसा कंट्री है जिसका कोई कैपिटल नहीं है। इट इज़ आल्सो शॉर्टेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपसे ये भी क्वेश्चन आ जाए ना, द शॉर्टेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज़ नोरो। और उसके बाद विच कंट्री इज़ कॉल्ड राइजिंग सन। आपको पता है ना जापान में सबसे पहले जो है ना वो सूरज दिखाई देता है। जब ये एक क्वेश्चन आया हुआ था। और कंट्री विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। कौन सा कंट्री है जिसके हमारे पास स्पेस में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं, तो वो अमेरिका है, यहाँ जिसके सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध। सिंध का जो चीफ मिनिस्टर है ये करंट अफेयर से है, सैयद मुराद अली शाह। और उसके बाद हमारे पास चीफ मिनिस्टर ऑफ द KPK, ये सरदार अली अमीन खान गंडापुर। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, वो मरियम नवाज शरीफ। और चीफ मिनिस्टर ऑफ बलोचिस्तान वो हमारे पास गुलबार खान। अब ये आपने कुछ गवर्नर्स के नाम और चीफ मिनिस्टर वगैरह और जो हमारे पास कुछ वज़रा आ जाते हैं वो उनके आपने नाम जो है ना वो स्पेसिफिकली याद करके जाना। ये करंट अफेयर। रैन ऑफ कच्छ इज़ लोकेटेड इन द प्रोविंस ऑफ। ये हमारे पास इसकी पिक्चर है। ये एक साल्ट मैर्श है जो कि सिंध के अंदर अवेलेबल है और ये इंडिया के साथ भी लोकेट करती है। उसका आई थिंक राजनपुर का इलाका है। और ये दुनिया का साल्ट अगर डेजर्ट की बात करें तो ये फर्स्ट नंबर पर आती है जगह। पाकिस्तान वॉज इंडिया बॉर्डर नेम। इंडिया और पाकिस्तान के जो बॉर्डर का नेम है वो हमारे पास रेड क्लिफ लाइन आ जाती है। उसके बाद ये बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड चाइना का नाम जो मैकमोहन लाइन आ जाता है। ये कुछ बॉर्डर की आपने लेंथ्स भी याद रखनी है और साथ में उनके नेम भी। बॉर्डर ऑफ द पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान तो हमारे पास आ जाता है ड्यूरन लाइन। ठीक हो गया।
अब ये जो है ना वो लाइन ऑफ कंट्रोल भी है जो पाकिस्तान और कश्मीर और उसके साथ इंडिया के साथ टच करती है। अब इनकी आपने लेंस भी याद करनी है, लेकिन अगर दोबारा ये पूछते हैं नेक्स्ट डे तो मैं आपको ये भी सारा जो है ना वो लिख के दे दूंगा। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है। अगर आप यूनिटी से मुराद है 1, उसका क्यूब रूट लें या स्केयर लें, जो भी है उसका आंसर हमेशा 1 ही रहेगा। 1 को जितनी दफ़ा मर्जी 1 से मल्टीप्लाई कर लें वो 1 ही रहेगा। किताबुल उम रिटन बाय हमारे पास इमाम शाफ़ी। अब कुछ बुक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पीएमए के हवाले से। कुछ बुक्स के आथर्स का नेम लाजमी आता है, बाकी वो मैं पेड वालों को कोई 15 बुक्स के नाम बता दिए जो कि पीएमए में आज तक कोई 5-6 सालों में पूछे गए हैं। वहीं से जो है ना वो फ्रेंड्स नॉट मास्टर और इस तरह के जो है ना वो हमारे पास आ जाता है। ज़बूर अजम वाज रिटन बाय, ये हमारे पास पीएमए में एक दफ़ा पूछा गया था, अल्लामा इकबाल। ये एक फ़िलोसॉफ़िकल पोइट्री जो है ना वो बुक है, वो लिखी गई अल्लामा इकबाल की तरफ से। हयात जावेद इज़ रिटन बाय, ये काफ़ी दफ़ा वैसे पूछा गया है। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने जो बुक लिखी ऑथराइज़ की वो हयात जावेद। हु होस्टेड एशियन गेम्स फर्स्ट, बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो इंडिया न्यू दिल्ली से ये कुछ 90s के अंदर, मिड ऑफ द 90s आई थिंक ये स्टार्ट की गई थी। व्हेन विल स्टार्ट द एशियन गेम्स, चलें आ भी गया आगे। तो हमारे पास इन 1951 के अंदर जो है ना वो एशियन गेम्स स्टार्ट की थी। कहाँ से? इंडिया से, न्यू दिल्ली से। वेयर इज़ द पिसा मीनार, इसके स्पेल आप टी के साथ भी लिख सकते हो। तो इटली जिसको कहते हो वो हमारे पास आ जाता है, और कंट्री इटली हो गया, और रीजन जो है ना वो तस्कनी, ये एक रीजन है जहाँ पर ये वाक़ है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न इन, कहाँ पर बोर्न हुए? बड़ा आसान सा है जी, मैका, विच इज़ नाउ लोकेटेड इन द सऊदी अरेबिया। सारे जानते हैं जी माशाल्लाह से। हु टुक केयर ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन इन हिज चाइल्डहुड, बचपन में आप वसल्लम को किन्होंने उनकी जो है ना देखभाल की या पाला? हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा, फर्स्ट वाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा हमारे पास आंसर आता है। आपने आप वसल्लम की जो वाइफ्स हैं और जो सन्स हैं और उसके अलावा जो डॉटर्स हैं, इनका आपको पता होना चाहिए। और कुछ सहाबा कराम के बारे में, कुछ वॉर्स के बारे में, ग़ज़वात के बारे में, और कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो इनका किरदार जो है वो डिफरेंट ग़ज़वात के अंदर, जंगों के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सारा कुछ वैसे नोट्स के अंदर है। हाइट ऑफ K2, पाकिस्तान के अंदर K2 है, लेकिन जो हमारे पास ये माउंट एवरेस्ट आती है, इनकी हाइट भी 1-2 की पूछी जाती है। अगर मीटर में पूछी जाए तो 8611 मीटर, अगर फीट में बात की जाए तो 2800, 500, 251 फीट। अगर एन अदर नेम ऑफ द K2, ये भी काफ़ी दफ़ा पूछा गया है, तो गोडीन आस्टीन हमारे पास जो है ना यहाँ पर आंसर आ जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन आ जाता है जी K2 इज़। अब यहाँ पर ये इंग्लिश के अंदर एक दफ़ा यहाँ पर कौन सा आर्टिकल लगता है? तो दा लगेगा, थर्ड है। तो यहाँ पर ये वाला हमारे पास इंग्लिश के अंदर एक दफ़ा आया हुआ था, लेकिन कोई K2 के रिलेटेड था तो हमने ऐड कर दिया। द लोगैरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस, ये मैथ के कुछ क्वेश्चन आते हैं। 3 से 4 जो है ना वो आपके पीएमए के अंदर मैथ के क्वेश्चंस भी आते हैं। इसमें मैट्रिक्स में से आ जाते हैं, ठीक है, आपका मैट्रिक्स हो गया, इंपॉर्टेंट है। लोगारिथम में से आ जाते हैं, और अगर हम बात करें यहाँ पर आपका अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशंस हैं उसके अंदर से भी आ जाते हैं। और कभी कभी भाई ये दे देते हैं आपको डेरिवेटिव, और साथ में हमारे पास इंटीग्रेशन के भी कभी कभी ये क्वेश्चन दे देते हैं। ज्योमेट्री के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो कुछ ये 5-6 चीज़ें हैं। तो लोगारिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस वो 0 होता है, ये मैंने पहले डिस्कस किए हुए। व्हाट इज़ यूज फॉर करेक्ट कंप्यूटेशंस, तो लोगारिथम्स होता है। कोई बहुत बड़ी एक वैल्यू हो, अगर हम उसको कम्पैक्ट फॉर्म में, एक बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो उसको लोगारिथम में लिखते हैं, और वो बिल्कुल स्मॉल सी बन जाती है, और जब भी हम इसको डिकोड करना चाहें हम कर सकते हैं। उसके बाद जी द फर्स्ट मार्शल लॉ, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, ये आपको तरतीब से कोई 7-7, 8-8 तक याद होने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, इनकी तरतीब थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए। तकरीबन पहले 5-5 कर लें आप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। और इसी तरह हमारे पास जो 4 मार्शल लॉ आए हैं उनकी आपने डेट और उनको जो इनैगुरेट करने वाले थे वो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट मार्शल लॉ जो है वो हमारे पास इन 1958 में आता है, और इसमें कुछ लोग सिकंदर मिर्ज़ा कहते हैं। हालांकि सिकंदर मिर्ज़ा
नहीं नहीं, ये अयूब खान ने जो है ना वो किया था, लेकिन डिज़ोल्व असम्बली वगैरह अयूब खान ने की थी। बाकी नाम सिकंदर मिर्ज़ा का आता है। अयूब खान जो है ना वो इन 1958 से लेकर इन 1962 तक जो है ना वो हमारे पास अयूब खान का इरा रहता है। जनरल याहिया खान इन 1969 से लेकर 1971 तक जो है ना वो हमारे पास रहते हैं। और जनरल ज़िया-उल हक के हमारे पास 1977 से लेकर 1985 तक। और जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो है वो 1999 से लेकर 2008 तक। अगर आपसे इंटरव्यू वगैरह के अंदर जो है ना वो पूछा जाए कि जो डेमोक्रेसी है वो पाकिस्तान के अंदर स्टेबल क्यों नहीं रही, तो अगर वैसे मतलब अगर आपके जहन में ये सवाल आए कि डेमोक्रेसी जो है वो काफ़ी दफ़ा CSS वगैरह में पूछा जाता है कि जो हमारा अभी तक है वो एक सिविलियन पावरफुल नहीं हुए, एक इनको एम्पावर नहीं किया गया, तो उससे पीछे हमारी ये एक हिस्ट्री है। देखें ना, ये यहाँ पर ज़िया का एक डार्क इरा आता है, और जनरल याहिया खान, अयूब खान, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, ये सारी जब अब मिलिट्री इतना अरसा रूल करती है तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ उसके असरात रहते हैं, तो जिसकी वजह से जो सिविलियन है वो अभी तक पावरफुल नहीं हो सके। एक ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि डेमोक्रेसी हमारी कभी स्टेबल नहीं रही। उसकी वजह ये है कि हमारा मिलिट्री के साथ जो रिलेशनशिप थे वो अप्स डाउन्स आते रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी कंट्री का ये जो भी आप, बाकी मैं आगे बात नहीं करूँगा। बिगेस्ट बर्ड हमारे पास आ जाता है ऑस्ट्रिच, और अगर उसके बाद बात करें स्मॉलेस्ट बर्ड कौन सा है तो वो आ जाता है हमारे पास हिमिंग बर्ड। आपके जो स्मॉलेस्ट हैं जो भी वर्ल्ड लेवल पर और पाकिस्तान लेवल पर वो आपने याद रखने हैं। लार्जेस्ट जो हमारे पास है ये स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट हो गया, शॉर्टेस्ट हो गया, लॉन्गेस्ट हो गया, ठीक है। और आपके रेलवे ट्रैक्स वगैरह जो टनल्स वगैरह जो होंगी, ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने लाजमी याद रखनी PMA में। ये इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो नोट्स है उसमें सारा कुछ डिस्कस है। फास्टेस्ट बर्ड हमारे पास स्विफ्ट है, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कीवी इज़ एसोसिएटेड विद विच कंट्री। कीवी आपने काफ़ी दफ़ा सुना भी होगा, तो न्यूजीलैंड है। तो ये हम मतलब इतना ज़्यादा क्यों अक्सर नाम लेते हैं, तो कीवी इज़ द फ्लाइटलेस बर्ड दैट इज़ नेटिव टू न्यूजीलैंड एंड आर नेशनल सिंबल ऑफ द कंट्री। ये कंट्री का नेशनल सिंबल भी है, उनका एक कौमी जो है वो निशान वो है, और ये फ्लाइटलेस है, ये उड़ता नहीं है लेकिन है परिंदा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड। अगर हम मूवमेंट की बात करें कि कितनी मूवमेंट के बारे में PMA ने पूछा है, तो आज सारी मूवमेंट आपको बताने लगे हैं। खिलाफत इन 1919 से स्टार्ट हुई और 22 तक या जहाँ तक जाती है। देवबंद मूवमेंट जो है ना हमारे पास स्टार्ट होती है वो इन 1866 PMA के अंदर पूछा गया। इंडिया क्वाइट मूवमेंट 1000 टाइम पूछा गया, और मेरे ख्याल से इस बार भी ये लाजमी क्वेश्चन किसी न किसी को आएगा। इंडिया क्वाइट मूवमेंट हमारे पास 8 अगस्त 1942 के अंदर पूछी गई, बहुत दफ़ा पूछा गया ये। और फ्रेजी मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, ये एक दफ़ा आया था, हाजी शरीयतुल्लाह खान। और हमारे पास आ जाता है जी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, काफ़ी दफ़ा ये भी पूछा गया है, तो ये इन 1930 से गांधी से जो है स्टार्ट होती है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाली, सेकंड नंबर पर वाली ये, और थर्ड नंबर पर ये आपको मूवमेंट्स लाजमी याद होनी चाहिए, ये हर दफ़ा लाजमी पूछा जाता है। सेकंड लास्ट है जी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 3 टेबल कॉन्फ्रेंस हैं, ये आपको तरतीब से याद होनी चाहिए, ठीक है। हमारे पास ये वाला 1930 से लेकर ये 1932 तक जो है ना वो ये पाकिस्तान और इंडिया का जो भी डिस्प्यूट था उसको टैकल करने के लिए ये बार बार जो है ना वो कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन इसका कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकल सका। लास्ट वन है हमारे पास कैपिटल ऑफ मलेशिया। आपको कैपिटल्स और उसके अलावा करेंसीज ये भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये वैसे कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि नोट्स के अंदर दिए गए हैं, तो ये भी आपने याद करने हैं। तो ये हमारे पास आ जाए जी कोलमपुर, और उसके बाद करेंसी ऑफ मलेशिया वो हमारे पास मलेशियन रिंगिट है। ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, मैं आपको एंड पे कुछ समअप कर देता हूँ। आपने कैपिटल ऑफ करेंसीज कर लिए याद, डैम्स अगर नहीं किए तो कर लें, रिवर्स नहीं किए तो आप कर लें, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट नहीं किए कर लें। करंट अफेयर के अंदर मैंने गवर्नर और CM और कुछ और चीज़ें आपको बताई, वो आप अभी कर लें। और उसके अलावा हमारे पास डैम्स, रिवर्स वगैरह हो गए। डेजर्ट्स अगर आपने नहीं किए वो कर लीजिए। और उसके अलावा अगर आपने पासिस एंड कनेक्शंस नहीं किए, जो मुख्तलिफ पासिस हैं हमारे पास, टोची पास वगैरह है, और कनेक्शंस वगैरह अगर आपने ये नहीं किए तो वो कर लें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ बुक्स हैं वो वैसे आपको नहीं मिलेंगी, बुक्स के नाम
वो आपको स्पेसिफिकली नोट्स से ही मिलेंगी, क्योंकि वो पीएमए के रिलेटेड, वैसे बुक्स तो हज़ारों मिल जाती हैं, तो इसलिए फिर वो कुछ स्पेसिफिक है। आई होप आपको समझ आई होगी। कोई भी मुझसे मिस्टेक हुई हो तो मैं माज़रत चाहता हूँ, आप उसका राइट आंसर बीच में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।